जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और दुख से भर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दिया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोकों का सरल हिंदी अर्थ समझेंगे। अगर आपको ऐसा ज्ञान अच्छा लगे तो नीचे दिख रहे गणपति जी के चिन्ह पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु अध्याय 2 अर्थ श्लोक 2.1। संजय बोले, उस समय करुणा से पूर्ण अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले शोकाकुल अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन करुणा और मोह से अभिभूत होकर दुख और भ्रम में डूब गए हैं। यहाँ से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। जब मनुष्य शोक, मोह और भ्रम से ग्रस्त होता है, तभी ईश्वर की वाणी उसके जीवन में प्रकाश लाती है। अर्थ श्लोक 2.2। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह तुझमें यह मोह कैसा उत्पन्न हुआ है जो संकट के समय में आया है। यह न तो आर्य पुरुषों द्वारा आचरणीय है, न इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही यह यश देने वाला है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि हे अर्जुन, तू जो धर्म, पराक्रम और कर्तव्य का झांता है, उस समय तू इस तरह की निर्बलता और मोह में कैसे पड़ गया। यह श्लोक दर्शाता है कि जीवन के कठिन क्षणों में मोह और दया के नाम पर कर्तव्य से विमुख होना उचित नहीं है। भगवान यहाँ अर्जुन को जगाते हैं, उसे उसके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य की याद दिलाते हैं। अर्थ श्लोक 2.3। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझ पर शोभा नहीं देती। हे शत्रुतापन करने वाले वीर, इस तुच्छ हृदय दौर्बल्य को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह और दया के जाल से बाहर आने का आदेश देते हैं। वह उसे याद दिलाते हैं कि वह योद्धा है, उसका धर्म युद्ध करना है, न कि शोक में डूबकर अपने कर्तव्य से विमुख होना। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में कमजोरी या भय को स्वीकार न करें, अपनी शक्ति, साहस और धर्म का स्मरण करें और परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करें। अर्थ श्लोक 2.4। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर तीरों से कैसे प्रहार कर सकता हूँ, जो मेरे लिए पूजनीय है। इस श्लोक में अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के संघर्ष को प्रकट करते हैं। वह सोचते हैं कि युद्ध करना अधर्म होगा, क्योंकि उन्हें अपने ही गुरु और पितामह पर शस्त्र उठाने हैं। यहाँ अर्जुन की करुणा वास्तविक नहीं, बल्कि मोह से उत्पन्न दया है, जो धर्म के मार्ग में बाधा बन रही है। भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम को दूर करने के लिए अगले श्लोकों में कर्तव्य, आत्मा और धर्म का सच्चा स्वरूप बताने वाले हैं। अर्थ श्लोक 2.5। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा का भोजन करना भी कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि यदि मैं उन्हें मारता हूँ तो उनके रक्त से रंगे हुए भोगों का मैं उपभोग कैसे करूँगा। अर्थात यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि मुझे अपने पूज्य गुरु और पितामह को मारकर राज्य और सुख प्राप्त भी हो जाए, तो वह मेरे लिए पाप और दुख का कारण ही होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शीघ्र ही यह समझाने वाले हैं कि सच्चा धर्म व्यक्ति के कर्तव्य पालन में है, न कि मोह या भावनात्मक दुर्बलता में। अर्थ श्लोक 2.6। और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, कि हम उन्हें जीते या वे हमें जीते, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्थात अर्जुन यहाँ पूरी तरह संशय और द्वंद्व में है। उन्हें समझ नहीं आता कि युद्ध में जीतना अच्छा है या हारना।
यह श्लोक मनुष्य की उस स्थिति का प्रतीक है जब वह कर्तव्य और भावना, धर्म और मोह, सत्य और संबंध के बीच उलझ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब उसे धीरे धीरे उस अज्ञान से निकालकर ज्ञान और कर्तव्य के प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 7 अर्जुन आगे कहते हैं, हे भगवान, कायरता के दोष से मेरी प्रकृति दब गई है और मैं धर्म के विषय में मोहग्रस्त हो गया हूँ। इसलिए आप निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। अर्थात यहाँ अर्जुन अपने भीतर के भ्रम को स्वीकार करते हैं। वह अब केवल एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक जिज्ञासु बनकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। उनकी विवेक शक्ति भ्रम से ढक गई है, कर्तव्य स्पष्ट नहीं दिख रहा। अब अहंकार त्याग कर वह कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अध्याय 2 श्लोक 8 अर्जुन कहते हैं, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले इस गहरे शोक को दूर कर सके। यदि मुझे पृथ्वी पर अद्वितीय समृद्ध राज्य भी मिल जाए या देवताओं का आधिपत्य ही क्यों न मिल जाए, तब भी मेरा यह दुख दूर नहीं होगा। यहाँ अर्जुन का हृदय अभी भी मोह और शोक से भारी है। वह कह रहे हैं कि उनका दुख इतना गहरा है कि किसी भी भौतिक उपलब्धि से नहीं मिट सकता। न धन, न राजपद, न वैभव, कुछ भी उनके भीतर की इस पीड़ा को शांत नहीं कर सकता। यह स्थिति मनुष्य की उस गहरी व्यथा का प्रतीक है जहाँ बाहरी साधन और उपलब्धियां आंतरिक टूटन को नहीं भर पाती। अध्याय 2 श्लोक 9 संजय बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह कहकर मौन हो गया। अर्थात यहाँ अर्जुन अपने टूटे हुए मन और मोहग्रस्त बुद्धि के कारण स्पष्ट रूप से घोषणा कर देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह वचन कहकर वह मौन हो बैठते हैं। उनके भीतर का संघर्ष, दुख और भ्रम अब शब्दों में भी नहीं उतर पा रहा। यह मौन वास्तव में उनकी आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य अपनी सारी तर्क शक्ति, साहस और निर्णय छोड़ सिर्फ मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करता है। यही मौन वह क्षण है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 10 संजय ने आगे कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनाओं के बीच विषादग्रस्त अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण मानो मुस्कुराते हुए बोले। यहाँ अर्जुन के मन में गहरा शोक और भ्रम छाया हुआ है। वह पूरी तरह टूट चुके हैं और तभी भगवान श्री कृष्ण मृदु करुणामय मुस्कान के साथ उन्हें संबोधित करते हैं। यह मुस्कान उपहास नहीं, बल्कि करुणा, स्नेह और दिव्य ज्ञान का आरंभ है। अध्याय 2 श्लोक 11 श्री भगवान बोले, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए तुम दुख मना रहे हो, उनके लिए वास्तविक ज्ञानी शोक नहीं करते। जो आत्मा को जानता है वह समझता है कि जन्म और मृत्यु देह के परिवर्तन मात्र है और आत्मा इनसे परे शाश्वत है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसका शोक अज्ञान से उत्पन्न है और अब उसे आत्मज्ञान के पथ पर चलना है। यहीं से गीता का गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ होता है। अध्याय 2 श्लोक 12 श्री भगवान आगे बोले, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा कभी होगा कि आगे भविष्य में हम सब अस्तित्व में न रहें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की नित्यता का अद्भुत सिद्धांत बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है,
यह श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। आत्मा अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। अध्याय 2 श्लोक 13 श्री भगवान आगे बोले, जैसे इस शरीर में रहने वाली आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार वह आत्मा दूसरे शरीर को भी प्राप्त होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अर्थात यह श्लोक आत्मा के अमर होने का सबसे सरल और व्यावहारिक उदाहरण देता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक देह से दूसरी देह में प्रवेश है। इसलिए जो विवेकशील है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, न ही शोक में डूबता है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस परिवर्तन को वह भयावह मान रहा है वह तो प्रकृति का नियम है। अध्याय 2 श्लोक 14 हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के विषयों के संपर्क से शीत उष्ण सुख दुख की अनुभूति होती है। ये सब आने जाने वाले और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उन्हें सहन करो। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सुख और दुख शरीर तथा इंद्रियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती है, वैसे ही जीवन के सुख दुख भी स्थायी नहीं होते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मन का संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में धीर और योग्य होता है। कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि कर्तव्य के मार्ग में आने वाले कष्टों से विचलित न होकर संभव से उन्हें सहन करना ही योग का आरंभ है। अध्याय 2 श्लोक 15 हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को सुख दुख व्यथित नहीं करते, जो सुख और दुख में संभाव रखता है, वही धीर पुरुष अमृतत्व के योग्य होता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस व्यक्ति का मन सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही सच्चा धीर है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखता है। सुख दुख से ऊपर उठना कठोरता नहीं, बल्कि गहन विवेक का परिणाम है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इसी मानसिक स्थिरता से मनुष्य आत्मज्ञान और अमृतत्व के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अध्याय 2 श्लोक 16 असत अर्थात असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत अर्थात सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का वास्तविक तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ सत्य और असत्य का मूल सिद्धांत बताते हैं। जो बदलता है, नष्ट होता है, वह असत है, जैसे शरीर। जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हर परिवर्तन में स्थिर रहता है, वह सत है, जैसे आत्मा। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझकर शोक और भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि नाशवान देह के नष्ट होने से अविनाशी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह श्लोक आत्मज्ञान की दार्शनिक नींव को दृढ़ करता है। अध्याय 2 श्लोक 17 जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी जानो। उस अव्यय नाश रहित तत्व का नाश कोई भी नहीं कर सकता। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की पूर्ण अविनाशिता को घोषित करते हैं। जो समस्त शरीरों और संसार में व्याप्त है, वही आत्मा है। शरीर नष्ट हो सकता है, पर आत्मा नहीं। इसीलिए अर्जुन को समझाया जा रहा है कि जिसके नाश का वह भय कर रहा है, वह वास्तव में नाशवान ही नहीं है। यह श्लोक अर्जुन के शोक पर ज्ञान का प्रथम प्रहार है। अध्याय 2 श्लोक 18 ये शरीर नाशवान कहे गए हैं, पर इनमें निवास करने वाली आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, शरीर नष्ट होने वाला है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब आत्मा अविनाशी है, तो देह के नाश के भय से कर्तव्य छोड़ना अज्ञान है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हैं और कहते हैं कि आत्मज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनों से मुक्त करता है। यह श्लोक ज्ञान से कर्म की ओर गीता की दिशा को स्पष्ट करता है।
अध्याय 2 श्लोक 19। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ये नहीं जानते कि आत्मा न किसी को मारती है और न स्वयं मारी जाती है। अर्थात यह श्लोक आत्मा के विषय में एक अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट करता है। आत्मा कर्ता नहीं है, वह केवल साक्षी है। शरीर के स्तर पर मारना और मरना होता है, पर आत्मा न तो मारती है और न मारी जाती है। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न वह उत्पन्न होकर फिर नष्ट होती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। यह श्लोक गीता के सबसे प्रसिद्ध और गहन श्लोकों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के 4 महान गुण बताते हैं: अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन। शरीर बदलता है पर आत्मा वही रहती है, इसलिए मृत्यु का भय अज्ञान से उत्पन्न है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह जिनकी मृत्यु से दुखी है, वास्तव में वे नष्ट नहीं हो रहे, केवल शरीर बदल रहे हैं। यह ज्ञान मनुष्य को शोक, भय और मोह से मुक्त करता है। अध्याय 2 श्लोक 21। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसे मारता है और किसे मरवाता है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मुख्य भ्रम पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम यह जान चुके हो कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो फिर मारना और मरना कैसे संभव है? ज्ञानी पुरुष के लिए हिंसा का भाव नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कर्तृत्व देह का है, आत्मा का नहीं। इस श्लोक से कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होने पर कर्तव्य कर्म भी बंधनकारी नहीं रहता। श्री हरि विष्णु। अध्याय 2 श्लोक 22। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। यह श्लोक गीता का सबसे सरल और प्रसिद्ध उदाहरण है। कृष्ण आत्मा और शरीर के संबंध को वस्त्र के माध्यम से समझाते हैं। वस्त्र बदलने से मनुष्य समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। इस उपमा से अर्जुन को मृत्यु का भय छोड़कर कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी जा रही है। यह श्लोक सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। अध्याय 2 श्लोक 23। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की पूर्ण अविनाशिता को 4 प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से बताते हैं। जो वस्तु शस्त्र, अग्नि, जल और वायु से नष्ट न हो सके, वह भौतिक नहीं, दिव्य और शाश्वत है। इस श्लोक से अर्जुन को यह गहन बोध कराया जा रहा है कि जिसे वह नष्ट होने वाला समझ रहा है, वह वास्तव में नष्ट ही नहीं हो सकता। ये ज्ञान मनुष्य को भय, शोक और मोह से मुक्त करता है और कर्तव्य के मार्ग पर स्थिर करता है। अध्याय 2 श्लोक 24। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है और न सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के गुणों को स्पष्ट रूप से गिनाते हैं। आत्मा भौतिक तत्वों के प्रभाव से पूर्णतः परे है। वह नष्ट नहीं होती, न बदलती है, न किसी क्रिया से प्रभावित होती है। इसलिए अर्जुन को समझाया जा रहा है कि ऐसी अविनाशी आत्मा के कारण देह के नाश से शोक करना अज्ञान है। यह श्लोक आत्मज्ञान की पूर्णता की ओर संकेत करता है। अध्याय 2 श्लोक 25। श्री भगवान आगे कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार है, ऐसा कहा गया है। इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम रूप से शोक त्यागने की शिक्षा देते हैं। आत्मा इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, बुद्धि की कल्पना से परे है और किसी भी विकार से अछूती है। जब आत्मा ऐसी है तो उसके लिए शोक करना अज्ञान का परिणाम है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान के प्रकाश में शोक स्वतः समाप्त हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 26। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदैव जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली मानते हो, तब भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण तर्क की दूसरी दिशा अपनाते हैं। वे कहते हैं, मान लो यदि आत्मा नित्य जन्म लेती और नित्य मरती भी हो, तब भी शोक व्यर्थ है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इस प्राकृतिक क्रम को जानकर शोक करना तर्क संगत नहीं। इस प्रकार कृष्ण हर दृष्टि से अर्जुन के शोक को अयुक्त सिद्ध करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 27। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। इस अपरिहार्य सत्य के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के अनिवार्य नियम को बताते हैं। जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन का चक्र प्रकृति का नियम है और विवेकशील व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करके समत्व में स्थित रहता है। कृष्ण अर्जुन को भावनात्मक बंधन से तर्क और विवेक की ओर ले जा रहे हैं। 2 श्लोक 28। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जीवन के मध्य में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं। जो पहले दिखाई नहीं देता था वह कुछ समय के लिए दिखाई देता है और फिर अदृश्य हो जाता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक और अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब अव्यक्त से व्यक्त होकर फिर अव्यक्त होना निश्चित है, तो इस क्षणिक अवस्था के लिए अत्यधिक शोक करना अविवेक है। यह श्लोक वैराग्य और विवेक का सूक्ष्म उपदेश देता है। अध्याय 2 श्लोक 29। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसका आश्चर्य की वर्णन करता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे वास्तव में नहीं जान पाता। यह श्लोक बताता है कि आत्मा का ज्ञान साधारण विषय नहीं है। कुछ लोग इसे देखकर आश्चर्य करते हैं, कुछ इसे कहकर आश्चर्य में डालते हैं और कुछ केवल सुनते हैं। पर वास्तव में बहुत कम लोग आत्मा को अनुभव से जानते हैं। कृष्ण अर्जुन को संकेत देते हैं कि यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अंतर्मन की जागरूकता से प्रकट होता है। 2 श्लोक 30। हे भारत, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाली यह आत्मा सदैव अवध्य अर्थात न मारी जा सकने वाली है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के साथ भगवान श्री कृष्ण आत्मा संबंधी उपदेश को पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती, इसलिए किसी की मृत्यु के लिए शोक करना अज्ञान है। यह श्लोक अर्जुन के भावनात्मक शोक पर ज्ञान की अंतिम मुहर है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य, धर्म और कर्म योग का उपदेश देने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 31। श्री भगवान ने आगे कहा, अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई अन्य श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान के बाद कर्तव्य बोध की ओर अर्जुन को ले जाते हैं। वे कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। जब युद्ध धर्म के लिए हो,
अन्याय के विरुद्ध हो तो उससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं होता। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को उसके सामाजिक और नैतिक कर्तव्य की स्मृति दिलाते हैं। अध्याय 2 श्लोक 32। हे पार्थ, जो ऐसा धर्मयुक्त युद्ध अपने आप प्राप्त हो जाए, जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला हो, ऐसा युद्ध केवल सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह युद्ध कोई साधारण संघर्ष नहीं है। यह अन्याय के विरुद्ध धर्म का युद्ध है, जो स्वयं अवसर बनकर सामने आया है। ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला माना गया है। कृष्ण अर्जुन को यह बोध करा रहे हैं कि इस युद्ध से पीछे हटना सिर्फ कर्तव्य त्याग नहीं, बल्कि अपने सौभाग्य को ठुकराना है। अध्याय 2 श्लोक 33। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप के भागी बनोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट चेतावनी देते हैं। कर्तव्य से पलायन धर्म का त्याग है। एक क्षत्रिय के लिए अन्याय के सामने युद्ध न करना पाप के समान है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो न केवल उसका धर्म नष्ट होगा, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाएगी। यह श्लोक सिखाता है कि कर्तव्य से भागना कभी भी शांति नहीं देता। अध्याय 2 श्लोक 34। लोग तुम्हारी सदैव रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सामाजिक और मानसिक परिणामों की ओर ध्यान दिलाते हैं। एक सम्मानित योद्धा के लिए अपयश जीवन भर का बोझ बन जाता है। मृत्यु क्षणिक है, पर अपकीर्ति मन और समाज दोनों में लंबे समय तक बनी रहती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो लोग उसे कायर कहेंगे, और यह कलंक उसके लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा। यह श्लोक कर्तव्य और सम्मान के गहरे संबंध को उजागर करता है। अध्याय 2 श्लोक 35। जिन महान योद्धाओं के बीच तुम अत्यंत सम्मानित हो, वे सब तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस प्रकार तुम अपमान को प्राप्त होोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि युद्ध से पीछे हटने पर उसके साथियों और शत्रुओं दोनों की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। एक वीर पुरुष के लिए कायर समझा जाना सबसे बड़ा अपमान होता है। कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट कर रहे हैं कि डर के कारण कर्तव्य त्याग केवल आत्मग्लानि ही नहीं, बल्कि सामाजिक पतन भी लाता है। अध्याय 2 श्लोक 36। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करते हुए तुम्हारे सामर्थ्य के विषय में अनेक अपमानजनक बातें कहेंगे। उसे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस स्थिति का बोध कराते हैं जिसका सामना उसे कर्तव्य से पलायन करने पर करना पड़ेगा। यदि वह युद्ध से हटता है तो शत्रु उसकी वीरता और शक्ति का उपहास करेंगे। एक क्षत्रिय के लिए शत्रुओं की निंदा और तिरस्कार अत्यंत पीड़ादायक होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्तव्य त्याग से मिलने वाला यह अपमान किसी भी शारीरिक कष्ट से अधिक दुखदायी है। अध्याय 2 श्लोक 37। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खड़े हुओ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समस्त भय और द्वंद्व को इस श्लोक में स्पष्ट रूप से काट देते हैं। वे बताते हैं कि कर्तव्य पथ पर चलने में किसी भी स्थिति में हानि नहीं है, अर्थात धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कभी पराजित नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि डर त्याग कर दृढ़ संकल्प के साथ कर्तव्य में प्रवृत्त होना ही सच्चा धर्म है।
यह श्लोक निष्काम कर्म और निडर कर्तव्य बोध का सशक्त संदेश देता है। अध्याय 2 श्लोक 38 सुख और दुख को, लाभ और हानि को, विजय और पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए प्रवृत्त हो। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का मूल सिद्धांत स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर सफलता और असफलता में समान भाव रखकर कर्तव्य करता है, तब कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। युद्ध यहाँ केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्तव्य का प्रतीक है। समत्व भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है और पाप से मुक्त करता है। यह श्लोक आंतरिक स्थिरता और निष्काम कर्म का अत्यंत गहन उपदेश है। अध्याय 2 श्लोक 39 ये बुद्धि तुम्हें ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब कर्म योग के विषय में सुनो। हे पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक गीता के उपदेश में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अब तक उन्होंने आत्मा के ज्ञान सांख्य योग की बात की और अब कर्म योग का उपदेश देंगे। कर्म से भागना नहीं, बल्कि बुद्धि से युक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना ही बंधन से मुक्ति का मार्ग है। यहाँ बुद्धि योग का अर्थ है विवेकपूर्ण, ईश्वर को समर्पित कर्म। यह श्लोक ज्ञान और कर्म के सुंदर समन्वय की भूमिका तैयार करता है। अध्याय 2 श्लोक 40 इस मार्ग में न तो प्रयास का नाश होता है और न ही कोई विपरीत फल होता है, बल्कि इस धर्म का थोड़ा सा आचरण भी महान भय से रक्षा करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के मार्ग की महान विशेषता बताते हैं। इस मार्ग पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही साधना अधूरी रह जाए, फिर भी उसका पुण्य नष्ट नहीं होता। कर्मयोग का थोड़ा सा पालन भी मनुष्य को भय, पतन और बंधन से बचा लेता है। यह श्लोक डर से भरे मन को आश्वासन देता है कि धर्म के पथ पर एक कदम भी सदैव रक्षक होता है। अध्याय 2 श्लोक 41 हे कुरुनंदन अर्जुन, इस मार्ग में एक निष्ठ दृढ़ बुद्धि ही सर्वोपरि होती है, जबकि अव्यवस्थित मन वालों की बुद्धियां अनेक दिशाओं में भटकती रहती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का मूल मंत्र बताते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ निश्चय के साथ कर्तव्य करता है, वही आगे बढ़ता है। इसके विपरीत जो मनुष्य इच्छाओं, संदेहों और भौतिक आकर्षणों में उलझा रहता है, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बिखर जाती है। यह श्लोक सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति एक निष्ठ प्रयास से ही संभव है। श्लोक 42, 43, 44 अर्थ हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो ऐसा कहने वाले हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, वे अविवेकी जन इस प्रकार की दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप, कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अध्याय 2 श्लोक 45 भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित हैं, सत्व, रजस, तमस। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त रहो, सदैव शुद्ध और स्थिर बुद्धि में स्थित रहो। योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा की चिंता छोड़कर आत्मा में स्थिर रहो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से संचालित होता है।
मनुष्य प्रायः इन्हीं गुणों के प्रभाव में इच्छा, क्रोध, मोह और द्वंद्व में उलझा रहता है। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह योगक्षेम का त्याग अर्थात भविष्य की प्राप्ति और वर्तमान की रक्षा की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखे। श्लोक 46। जिस प्रकार चारों ओर जल से भरे हुए बड़े सरोवर के होने पर छोटे कुएं का महत्व कम हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए सभी वेदों का महत्व सीमित रह जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देकर आत्मज्ञान की महत्ता समझाते हैं। जब चारों ओर विशाल जलराशि उपलब्ध हो, तो छोटे जलस्रोत की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार जब मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो वह वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वेद महत्वहीन है, बल्कि यह है कि उनका अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता भय, तनाव और मोह को जन्म देती है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसका मन शांत रहता है और वह बंधन से मुक्त होता है। साथ ही कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म से भागना भी उचित नहीं है। श्लोक 48। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो, क्योंकि यही समत्व योग कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण योग की वास्तविक परिभाषा बताते हैं। योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में आंतरिक संतुलन बनाए रखना है। जब मनुष्य सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, तब उसका मन शांत और स्थिर रहता है। आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करना ही सच्चा योग है। यह श्लोक समत्व, शांति और निष्काम कर्म का गहरा और व्यावहारिक संदेश देता है। श्लोक 49। हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धियोग से बहुत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए तुम बुद्धि की शरण लो। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे दीन बुद्धि वाले होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि फल की इच्छा से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है, लेकिन जब कर्म समत्व बुद्धि और निष्काम भाव से किया जाता है, तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। बुद्धि योग का अर्थ है विवेक, संतुलन और ईश्वर में विश्वास के साथ कर्म करना। जो लोग केवल फल के लिए कर्म करते हैं, वे अपने कर्म के उच्च उद्देश्य को नहीं समझ पाते। यह श्लोक सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता फल नहीं, बल्कि निष्काम कर्म में है। श्लोक 50। समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब मनुष्य समत्व बुद्धि से कर्म करता है, तो वह पुण्य और पाप दोनों बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म निष्काम और शुद्ध होता है। यह श्लोक सिखाता है कि योग के साथ किया गया कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। अध्याय 2 श्लोक 51। श्री भगवान आगे कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्मों के फल का त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सभी दुखों से रहित परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वे कर्म फल के बंधन में नहीं बंधते। फल का त्याग करने से मन शुद्ध और स्वतंत्र हो जाता है।
ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। श्लोक 52। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी विषयों से विरक्त हो जाओगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि अज्ञान और मोह से मुक्त हो जाती है, तो वह संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ जाता है। तब उसे भौतिक ज्ञान, भोग और इच्छाओं में कोई विशेष आकर्षण नहीं रहता। उसका मन आत्मज्ञान और सत्य में स्थिर हो जाता है। यह श्लोक आध्यात्मिक जागृति की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ मोह समाप्त हो जाता है और विवेक प्रकट होता है। श्लोक 53। जब तुम्हारी बुद्धि सुनी हुई विभिन्न बातों से विचलित होना बंद कर देगी और स्थिर होकर परमात्मा में ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब मन बाहरी आकर्षणों से हटकर आंतरिक सत्य में स्थिर हो जाता है, तभी वास्तविक शांति और योग की प्राप्ति होती है। यह श्लोक आंतरिक स्थिरता और आध्यात्मिक पूर्णता का महत्वपूर्ण संकेत देता है। श्लोक 54। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसके लक्षण क्या होते हैं। अर्जुन का प्रश्न केवल बाहरी व्यवहार के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था के बारे में है। वह समझना चाहते हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे रहता है और संसार में कैसे व्यवहार करता है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्लोक 55। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के प्रथम और मुख्य लक्षण को बताते हैं। जब व्यक्ति बाहरी वस्तुओं, भोग और इच्छाओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने ही आत्म स्वरूप में संतोष और आनंद पाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कामनाएं ही मन को चंचल बनाती है। जब वे समाप्त हो जाती हैं, तो मन शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता है। यह श्लोक आंतरिक संतोष और आत्मनिर्भर आनंद का गहरा संदेश देता है। अध्याय 2। श्लोक 56। जो मनुष्य दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के अगले लक्षण को बताते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। दुख आने पर उसका मन घबराता नहीं और सुख मिलने पर वह उसमें लिप्त नहीं होता। राग, भय और क्रोध, ये तीनों मन को अशांत करते हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह श्लोक आंतरिक संतुलन, भावनात्मक परिपक्वता और आध्यात्मिक स्थिरता का गहरा संदेश देता है। अध्याय 2। श्लोक 57। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सभी वस्तुओं में आसक्ति रहित रहता है और शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के एक और महत्वपूर्ण लक्षण को बताते हैं। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता। जब उसे कुछ अच्छा मिलता है, तो वह अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और जब कुछ बुरा होता है, तो वह दुख या द्वेष में नहीं डूबता। उसका मन संतुलित और स्थिर रहता है, क्योंकि वह आत्मज्ञान में स्थित होता है। यह श्लोक समत्व, वैराग्य और आंतरिक स्थिरता का गहरा संदेश देता है।
श्लोक 58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को हर ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देकर इंद्रिय नियंत्रण का महत्व समझाते हैं। जिस प्रकार कछुआ खतरा होने पर अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों से नियंत्रित रखता है। इंद्रियां ही मन को भटकाती हैं और अस्थिर बनाती है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर और संतुलित हो जाती है। यह श्लोक आत्म संयम, इंद्रिय नियंत्रण और आध्यात्मिक स्थिरता का गहरा संदेश देता है। श्लोक 59। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण का एक गहरा सत्य बताते हैं। केवल बाहरी रूप से इंद्रिय विषयों से दूर रहने से मन की आसक्ति समाप्त नहीं होती। मन में उनका आकर्षण अब भी बना रहता है। लेकिन जब मनुष्य परमात्मा या आत्मा के उच्च आनंद का अनुभव करता है, तब स्वाभाविक रूप से सभी निम्न आकर्षण समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 60। हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रयास करने वाले और विवेकी मनुष्य का भी मन ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों की अत्यंत प्रबल शक्ति के बारे में चेतावनी देते हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी और प्रयासरत व्यक्ति का भी मन इंद्रियां भटका सकती है। इंद्रियां स्वभाव से चंचल और शक्तिशाली होती हैं, और यदि उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो वे मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग से दूर ले जा सकती हैं। इसलिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और आत्म संयम भी आवश्यक है। यह श्लोक सावधानी, आत्मनियंत्रण और सतत जागरूकता का महत्वपूर्ण संदेश देता है। श्लोक 61। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में समाहित चित्त होकर ध्यान में बैठे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण का सही उपाय बताते हैं। केवल इंद्रियों को दबाना ही नहीं, बल्कि मन को परमात्मा में स्थिर करना आवश्यक है। जब मन उच्च लक्ष्य में स्थित होता है, तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर, शांत और संतुलित रहती है। श्लोक 62। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, तो उसमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मन के पतन की पहली अवस्था को बताते हैं। सब कुछ साधारण चिंतन से शुरू होता है। जब मनुष्य बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है, तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। यह श्लोक सिखाता है कि मन का नियंत्रण विचारों के स्तर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि विचार ही आगे चलकर मनुष्य के कर्म और भाग्य को निर्धारित करते हैं। यह श्लोक मन को नियंत्रित रखने और क्रोध से बचने का बहुत गहरा संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यह श्लोक सिखाता है कि संसार से भागने की नहीं, बल्कि संयम और संतुलन के साथ जीने की आवश्यकता है। श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त होकर संयमित इंद्रियों के साथ विषयों में विचरण करता है
और जिसका मन उसके वश में है वह आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आंतरिक शांति और प्रसन्नता से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि जिसका मन प्रसन्न और शांत होता है उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अर्थात जब मनुष्य संयमित जीवन और संतुलित मन के साथ आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त करता है तो उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि अंदर की संतुलित और प्रसन्न अवस्था से आती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य बताते हैं। जिस मनुष्य का मन संयमित नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, ऐसे व्यक्ति में सच्ची भावना भी नहीं होती, और जिसमें भावना नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख कहाँ से मिलेगा। अर्थात जिस व्यक्ति का मन इंद्रियों और इच्छाओं के पीछे भागता है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इस प्रकार श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सुख का मूल आधार संयम, स्थिर बुद्धि और आंतरिक शांति है। श्री कृष्ण यहाँ एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे समुद्र में चलती हुई नाव को तेज हवा अपने मार्ग से भटका देती है, उसी प्रकार चंचल इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को भटका देती है। अर्थात यदि मनुष्य का मन इंद्रियों के पीछे चलता है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। इसलिए मन को इंद्रियों का अनुयायी नहीं बल्कि स्वामी बनाना आवश्यक है। यह श्लोक आत्म संयम और मन के नियंत्रण का महत्वपूर्ण संदेश देता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिस मनुष्य की सभी इंद्रियां उनके विषयों से पूर्ण रूप से नियंत्रित रहती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण में होती है तब उसकी बुद्धि स्थिर, स्पष्ट और संतुलित रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। यह श्लोक आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण की महत्ता को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक अंतर बताते हैं। जो स्थिति सभी प्राणियों के लिए रात के समान है, उसमें संयमी मनुष्य जागृत रहता है, और जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, आसक्ति में लगे रहते हैं, वह ज्ञानी मुनि के लिए रात के समान है। अर्थात सामान्य मनुष्य संसार के भौतिक सुखों में जागृत और सक्रिय रहता है, लेकिन ज्ञानी और संयमी व्यक्ति के लिए ये भौतिक विषय अज्ञान रूपी रात के समान होते हैं। वहीं आत्मज्ञान और आध्यात्मिक सत्य सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते, परंतु ज्ञानी व्यक्ति उन्हीं में जागृत रहता है। श्री कृष्ण यहाँ एक सुंदर उदाहरण देते हैं। समुद्र में असंख्य नदियां मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा और स्थिरता नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य के जीवन में इच्छाएं और विषय आते हैं, परंतु वह उनसे विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता रहता है उसे कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट और स्थिर है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सच्ची शांति का मार्ग बताते हैं। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग करके आसक्ति रहित होकर जीवन जीता है और जिसमें ममता और अहंकार नहीं होता, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक सिखाता है कि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि आसक्ति, ममता और अहंकार के त्याग से मिलती है। श्री कृष्ण यहाँ अध्याय 2 का अंतिम निष्कर्ष बताते हैं कि हे पार्थ, यह ब्रह्म में स्थित रहने की अवस्था है। इसे प्राप्त करने वाला मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता, और यदि वह मनुष्य जीवन के अंतिम समय में भी इस अवस्था में स्थित रहे
तो वह ब्रह्म निर्वाण परम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य ज्ञान, संयम और समत्व के साथ आत्मा में स्थिर हो जाता है तो वह ब्रह्मी स्थिति प्राप्त करता है। इस अवस्था में मोह, भ्रम और दुख उस पर प्रभाव नहीं डालते। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंत में भी यदि इसी चेतना में स्थित रहता है तो वह परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है।